Welcome to the Bible Study Series. इन दिनों में हम एफेसियों की पत्रिका से हम सीख रहे थे और परमेश्वर के वचन के उन सिद्धांतों को, उन भेदों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। हाँ, ये परमेश्वर के वचन की जो भेदें हैं, ये बाइबल स्टडी सीरीज आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। Yes, this will tremendously bless you and your life will never be the same again. These are powerful teachings that will revolutionize your life and cause you to be a person who makes great impact in these last days. अंत के दिनों में ये परमेश्वर के वचन की जो सच्चाइयां हैं, भेदें हैं, आपके जीवन को बहुत प्रभावशाली बना देंगे और परमेश्वर के लिए अब बड़े कामों को करने में सामर्थ्य हो जाओगे। आज हम एफेसियों के पुस्तक दूसरे अध्याय उसके 11वें पद से 18वें पद तक सीखेंगे और परमेश्वर की बहुत गहरी भेदें यहाँ पर छुपी हुई है और इसे हमें समझना है और ये हमारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। यहाँ पर पौलुस, परमेश्वर का जो प्रेरित है, बताते हैं कि देखो परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का प्लान क्या है, वो क्या चाहते हैं और किस प्रकार से वो एक नए मनुष्य को, वन न्यू मैन इन क्राइस्ट, एक नए मनुष्य को और एक शरीर को, वन बॉडी इन क्राइस्ट, किस प्रकार से परमेश्वर उसे लाना चाहते हैं, जिसमें ना तो यहूदी ना तो अन्य जातियों का वो जो भेदभाव है, जो लोगों को सेपरेट करता है, वो नहीं, बस वन न्यू मैन इन क्राइस्ट, नो सेपरेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन Jew and Gentile, वन न्यू मैन, वन बॉडी इन क्राइस्ट विथ वन स्पिरिट हैविंग एक्सेस टू द हेवनली फादर। ये परमेश्वर की योजना है कि एक नया मनुष्य जिसमें कोई भेदभाव नहीं, एक ही परमेश्वर का शरीर जो उसकी कलीसिया है और एक आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय पिता के पास हम एक होकर पहुंच सके। हर प्रकार की शत्रुता, हर प्रकार का भेदभाव, हर प्रकार का डिविजन और डिस्टिंक्शन, भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा काल्वरी क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा वो मेल मिलाप करा दिया है और यही इन वचनों में हम पढ़ते हैं। अभी हम एफेसी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 11 पद से पढ़े। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। 13वें पद में पढ़ते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और 15 पद से पढ़ते हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये हमें समझना है कि एफेसिया की कलीसिया में ज्यादातर लोग जो अन्य जातियों में से थे, वहां पर हम जानते हैं कि एफेसस में डायना या अर्टेमिस नाम की वो देवी थी और वहां के जो ज्यादा से ज्यादा लोग थे वो उस देवी को मानते थे, अन्य जाति लोग थे और अन्य जातियों में से उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, उन्होंने मन फिराया और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। लेकिन कुछ लोग यहूदी वो बैकग्राउंड से भी थे, उन्होंने भी प्रभु को स्वीकार किया। तो एफेसियो कलीसिया में यहूदी बैकग्राउंड से भी लोग थे और अन्य जातियों के उस बैकग्राउंड से भी थे और इन दोनों के बीच में वो तनाव था, वो भेदभाव था, आपस में फूट झगड़ा और जिसके कारण बहुत टेंशन था, उनके बीच में तनाव था। तो पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, उन्हें समझाते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि देखो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के प्लान को समझना है, परमेश्वर का जो प्लान है, जो परमेश्वर ने प्रकट किया उसे जानना है और प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस में अपने बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस में किया, अपने लहू को बहाने के द्वारा उसने क्या किया, उसे हमें समझना है
ताकि हम आपस में भेदभाव ना करें, वो ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, कुल के बीच में भेदभाव ना हो, और इसे हमें समझना है। और इसलिए इन वचनों के भेदों को वो प्रकट करते हैं, ताकि जब हम उसके प्रकाशन को स्वीकार करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हर प्रकार की शत्रुता को, हर प्रकार के उस भेदभाव को क्रूस पर हटा दिया और एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया और परमेश्वर से हमें मेल कर दिया। This is the great glorious gospel that God has for us. He has reconciled us to God and reconciled us to one another, breaking every barrier, every enmity, every division, every distinction. जैसे हम जानते हैं कि जब पहला मनुष्य आदम पाप में गिर गया और उसके कारण सब लोग पापी हो गए, और पाप का जो फल है वो अनंत मृत्यु है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का ये प्लान था कि वो मनुष्य को बचाएं, और मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के द्वारा इस्राएल के लोगों को चुना। और परमेश्वर का क्या सोच था? परमेश्वर का यही सोच था कि यहूदियों के द्वारा परमेश्वर की जो उद्धार का जो समाचार है, उद्धार का जो प्लान है, वो सारे जगत में फैल जाए। ऐसे नबी की पुस्तक उसके 49 चैप्टर और उसके 6 पद में, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक छोर से दूसरे ओर तक फैल जाए। तो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को इसलिए चुना कि परमेश्वर का जो उद्धार है, that God chose the Jews that they would be a light to the Gentiles and the salvation of God would spread to all the earth through the Jews. This was the plan of God. Isaiah 42:6 में भी वही पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें अपने वचन के उस नियम में ठहराया और सारे जातियों के लिए प्रकाश ठहराया, a light to the Gentiles, and the salvation of God should spread to all the earth through the Jews. तो यही परमेश्वर का प्लान था। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर की जो विधियां हैं, जो व्यवस्था है, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा भेदभाव यहूदी लोगों के मन में आ गया कि देखो, यहूदी लोग सोचने लगे कि हाँ, हम परमेश्वर के चुने लोग हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर ने अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने उस वचन के सच्चाइयों को, उन सिद्धांतों को हमें दिए हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लोग हैं। और वो अपने मन में भेदभाव करने लगे, अन्य जातियों को तुच्छ समझने लगे, उनको नीचा समझने लगे, उनके बीच में वो भेदभाव आ गया। वो अपने आप को थोड़ा ऊंचा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए और बाकी लोगों को थोड़ा तुच्छ करने लगे। तो उस प्रकार का एक भेदभाव यहूदियों के मन में आ गया, और अन्य जातियों के भी मन में क्या हो गया? अरे, ये यहूदी लोग अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं, और उनके मन में भी ये तनाव आ गया। तो परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, इन वचनों के द्वारा ये बतलाते हैं कि देखो, हमें समझना है कि पहले परमेश्वर और हम पापी जो मनुष्य थे, हमारे बीच में एक शत्रुता थी, और उस शत्रुता को मिटाने के लिए, हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर वो अपना लहू बहाया, हमारे लिए वो बलिदान किया। यही हम रोमियो के पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 10वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बैर होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यही पढ़ते हैं कि देखो, जब हम शत्रु थे, हम बैर में थे परमेश्वर के साथ, उसी समय उस बैर को हटाने के लिए, उस शत्रुता को हटाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी क्रूस पर हमारी शांति बन गई। Christ became our peace so that that enmity between God and man can be broken, so that we may have peace with God. So even when we were enemies of God, Christ died for our sins, making reconciliation. And that's what we read in Romans chapter 5 verse 1. Having been justified by Christ, we have peace with God. रोमियो 5 के 1 में भी वही पढ़ते हैं कि देखो, अभी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, और इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है। Now we have been reconciled with God. That enmity has been broken. God is no longer our enemy.
every enmity between man and God has been reconciled by the sacrificial work of Jesus on the cross of Calvary because of the shedding of the blood. वाह, कितनी बड़ी बात है कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा जो भी बैर था, जो भी शत्रुता थी, जो भी डिस्टिंक्शन था हमारे बीच में, उसे यीशु ने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप कर दिया. Now we are reconciled to God. We have peace with God. God is not our enemy. God is our friend. God is for us. Then who can be against us? अभी परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे लिए है, हमारे आशीष का कारण है, हमारे विरोध में खड़े नहीं है. God is for us. Who can be against us? बस वही नहीं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में वो मेल मिलाप लाया, लेकिन क्या हुआ? ये भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेदभाव, कुल महिमा का जो भेदभाव है, और लिखाई पढ़ाई में हम लोग फॉरवर्ड क्लास है, आप लोग बैकवर्ड क्लास है, इस प्रकार के हर एक डिस्टिंक्शन, हम इस बड़े परिवार से हैं, आप छोटे परिवार से हैं, आप स्कूल से हैं, वोकल से हैं, इस प्रकार के जो ऊंच नीच की भेदभाव है, जो हमारी संप्रदाएं जो भेदभाव लाती हैं, हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो भेदभाव लाते हैं, हम इस जाति के हैं, इस स्टेट के हैं, वो राज्य के हैं, वो कंट्री के हैं, हम पढ़े लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा धन संपत्ति है, इस प्रकार के चीज़ें जो भेदभाव को लाती हैं, बैर लाती हैं, जो शत्रुता की दीवार है, उसे यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर ढा दिया. सबसे बड़ी जो शत्रुता थी वो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में थे. यहूदी लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, और हम यहूदी लोग हैं और सारे लोग अन्य जाति हैं, क्योंकि हम प्रभु के चुने लोग हैं. हम कोलोसी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 11वें पद में हम पढ़ते हैं, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है. For there is no distinction between Jew and Gentile, between barbarian and Scythian, between free and slave, for Christ is all in all. यहाँ केवल मसीह सब कुछ और सब में है. जो भी भेदभाव है, जो भी शत्रुता है, जो भी हमें सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, उन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे दूर करते हैं, प्रभु अपने उस बलिदान के द्वारा. अभी कोई भेदभाव नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक कर दिया. और वही परमेश्वर का प्लान था कि परमेश्वर एक नए मनुष्य को उत्पन्न करें और एक शरीर जो उसकी कलीसिया कहलाए, जिसमें यहूदी लोग हैं, यहूदी बैकग्राउंड से लोग हैं, अन्य जातियों में से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और साधारण लोग हैं, सब लोग मिलकर एक नया मनुष्य, एक शरीर, एक आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर में हम एक हो जाएं. And that's the heart of God. One new man in Christ, one body in Christ, with one spirit, we have access to that great heavenly Father who is Father of all, and Christ who is all in all. रोमियो 10 और उसके 12वें पद से पढ़ते हैं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. The book of Romans chapter verse 10 and 12 says there is no distinction between Jews and Greeks, for he is the Lord of all, and everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. There is no distinction. कोई भेदभाव नहीं, सब प्रभु में एक हैं और जो भी उसके नाम लेते हैं उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है. और गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 27 पद से हम पढ़ते हैं कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है, और न कोई यहूदी रहा और यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. और यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. यहाँ क्या पढ़ते हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो वो भेदभाव हट गया, और न तो कोई यहूदी न यूनानी रहा, न कोई दास न कोई स्वतंत्र, न कोई नर न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में
एक हो गए हो। There is no distinction, for you are all one in Christ. No male, no female, no Jews, no Gentiles, no barbarians, no Scythians. All the barriers and hindrances that separated us from one another and brought enmity has been broken by the reconciling work of God. उस मेल मिलाप के कारण जो प्रभु यीशु मसीह में अपने शरीर में किया, उसके कारण वो जो शत्रुता थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में और यहूदी और अन्य जातियों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, उसको परमेश्वर ने क्रूस में ठा दिया और उसे तोड़कर सबको अपने में एक करवा दिया। This is the great glorious gospel of Jesus Christ. One new man in Christ, one body in Christ, with one spirit, we have access to one Father who is Father of all. ये वचन की प्रकाश ने हमारे जीवनों और मनों को रूपांतरित कर दें। आज भी हम कलीसिया में क्या देखते हैं, राज्यों में हम क्या देखते हैं? बहुत बड़ा भेदभाव है। हम लोग इस कुल के लोग हैं, हम लोग इस जाति के लोग हैं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बहुत संपन्न हैं, और आपस में बैर और भेदभाव, आपस में लड़ाई झगड़ा फूट, और किन कारणों के द्वारा? हम बोलते हैं ये कुल के कारण, ये जाति के कारण, ये परंपराओं के कारण कि हम इस स्टेट से हैं, आप लोग इस स्टेट से हैं, हम लोग इस कुल से हैं। इस प्रकार के भेदभाव जो हमें अलग करता है, these kind of distinctions based on caste, based on backgrounds, based on family, based on culture, tradition, divides the body of Christ. But we need to understand the plan and purpose of God, the heart of God, that God does not want these barriers. For Christ Jesus, who himself is our peace, reconciled man to God and man to one another, so that he can bring forth one new man in Christ, one body in Christ, through one Spirit, access to the heavenly Father. और ये वचन के बेटे हमें रूपांतरित कर दें, हमें हमारे मनों को रूपांतरित कर दें, और ये ऊंच नीच का भेदभाव, ये कुल के बीच में भेदभाव, ये ऊंचे नीचे का भेदभाव, पढ़े और अनपढ़ के बीच में, हम ये जाति के हैं आप वो जाति के, इस प्रकार के भेदभाव को हमेशा के लिए हमारे जीवनों से दूर कर दें, और हम प्रभु में हम एक हो गए हैं, एक पिता के बेटे और बेटियां, और उस प्यार और उस एकता में हम अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर का प्लान क्या है? एक नए मनुष्य को वो उत्पन्न करना चाहता है, जो उसकी कलीसिया कहलाती है, जो एक शरीर है, उसमें यहूदी बैकग्राउंड से भी और सारे अन्य जातियों के बैकग्राउंड से भी एक शरीर, वन बॉडी इन क्राइस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक शरीर, एक कलीसिया जो परमेश्वर की महिमा को इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रकट करें। हम परमेश्वर के प्लान को समझें, उसके दिल के बातों को समझें, और हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि हम वो भेदभाव ना करें, हम किसी से बैर ना करें, हम प्यार में परमेश्वर के हृदय को समझकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां इन अंत के दिनों में कहलाएं। May the teaching of the word of God bless you and bring a great change in your perspective, in your mindset, in your attitudes, so that you will begin to display the glory of God in this end times. And may God bless you with the teaching of these words. परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, और ये वचन की बेदे आपको रूपांतरित कर दे, और दूसरों को प्यार करने वाला परमेश्वर की कलीसिया में एकता के लिए आप भी खड़े रहें, और अंत के दिनों में परमेश्वर आपको सामर्थी रूप से उपयोग करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।